18 साला जवान साली की सवारी। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी बेवी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्फ़ी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उनके ख़ानदान की सारी लड़कियां एकदम सफ़ेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और संसत है। 20 साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहां न तो मेरे घर वाले थे और न ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बेवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम मारिया था, जबकि मेरी साली का नाम लाइबा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो लाइबा को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है और लाइबा काफ़ी डिस्टर्ब है। मैंने इसमें मना लाइबा ये वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि लाइबा को नज़दीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसको अपने करीब तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत लाइबा एक ही शदीद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसमें प्यार कोट कोट कर भरा हुआ था। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा इसके साथ मोहब्बत लाइबाए का। मैं भी तो आखिर एक मर्द था, एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद लाइबा हमारे घर आ गए। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो ना हुआ, मगर ये समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, लाइबा आ गई। अब इसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वो मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वह अकेली होती थी, तो उसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन में वापस घर आ जाती थी। खैर, लाइबा को रहते एक हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी इसको तकरीबा रोज़ाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे ताकि लाइबा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो लाइबा इतनी उदास और अपसेट है, तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू उसकी शादी इसकी मर्ज़ी के खिलाफ लाइबा आ चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद इसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से इसकी शादी लाइबा आ चाहते हैं और इसके न माने पर इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या क्या जाए। लाइबा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, वो तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी, और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाज़ा गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मज़े से मेरे साथ भरपूर नींद में थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर कच्चे के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां लाइबा खड़ी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इसमें मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज़ की ओर लेता हुआ लाइबा के नज़दीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो हदायत हर अमल पैरा थी जो इसे फ़ोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बुआए फ्रेंड्स से बातें कर रही थीं और उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि शायद मोहब्बत तक जा पहुँचे थे। लाइबा इससे बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का इजहार कर रही थी, और वो लड़का शायद उसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वह इस वक्त ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की अंतहा भी न रही, क्योंकि मैं अब साथ डाल सा था। अब तक मैं ये समझ रहा था, मगर उनके ताल्लुकात का अंदाज़ा करके मैंने
ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब लाइबा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं उसको इस फार्म पर होने वाली बातचीत और हरकतों को बिताकर ब्लैक मेल कर सकता। अब मेरे हाथ में लाइबा की कमज़ोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी पे बगैर वापस आ गया और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह लाइबा पर हाथ रखा जाए कि वो आराम से मेरी हो आ जाए। खैर, इसी सोच वो विचार मैं सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि लाइबा अभी तक सो रही है ना, नाश्ता नहीं करेगी वो। इसमें जवाब दिया, हाँ पता नहीं, अभी तक सो रही है, शायद तबीयत ठीक ना हो, देख लूँगी, अब नाश्ता करके ऑफिस जाए, मुझे भी देर हो रही है स्कूल से। मैं इसकी बात सुनकर नाश्ता लाई बाय में मसरूफ़ हो गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में भी सारा दिन ने मंसूबे ही बनाता रहा। फिर शाम को वापस आया तो मेरी बीवी मेरे लिए खुशखबरी लेकर बैठी थी। इसने बताया कि इस स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है, इसको 2 दिन के लिए हेडक्वार्टर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने उससे कहा, ठीक है, हमें ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर साथ चलेंगे। उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही है। सारा इंतज़ाम स्कूल कर रहा है, हमारी रहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूँगा? इसने जवाब दिया, लाइबा है ना आपके साथ, और फिर मैं 2 दिन में वापस आ जाओ। मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए उसको इजाज़त दे दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सोने की तैयारी लाइबाए लगे। मैंने अपनी बीवी को अपने एतमाद में रखने के लिए उससे पूरी रात भरपूर एक्टिंग की। वो सुबह जब उठी तो बड़ी खुश थी कि इसको इतना प्यार लाइबा ए वाला शौहर मिला है। खैर, मेरी बीवी फटाफट तैयार होकर अपने स्कूल चली गई। अब उसको तीसरे दिन वापस आना था। अब घर में मैं और लाइबा थे, मुझे भी अब ऑफिस जाना था। सो मैं भी तैयार होकर ना चाहते हुए भी ऑफिस चला गया। खैर, मैं प्लान कर चुका था कि आज की रात कुछ न कुछ लाइबा आ है। ऑफिस में अपना प्लान तरतीब दिया और उस पर अमल लाइबा का सोच लिया। मैं ऑफिस से वापस शाम में घर आया तो लाइबा के अंदर कुछ बेचैनी महसूस की। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कहने की हिम्मत नहीं हो रही। खैर, मैं इसको नज़रअंदाज करता रहा। फिर इसी तरह वक्त गुजरा और रात के खाने का वक्त हो गया। लाइबा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाना इस दौरान उसके खाने की तारीफ करता रहा था और वो शुक्रिया अदा करके खामोशी से खाने में मसरूफ़ रही थी। खैर, खाने वगैरह से फारिग होकर लाइबा तो बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे मुझे सुना, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था लाइबा से किस तरह बात शुरू करूं। अभी सोचते कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बोला, आ जाओ। लाइबा अंदर आ गई। मैंने कहा, क्या हुआ? ठीक तो वो खामोशी से मेरे सामने बैठ गई और कुछ न बोली। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ लाइबा? बताओ, क्या बात है? तुम परेशान क्यों लग रही हो मुझे? फिर वो बिल्कुल कर एकदम से रोना शुरू हो गई। मैं उठा और इसके नज़दीक गया और इसको तसल्ली देने लगा। कुछ देर रोने के बाद वो चुप हुई तो फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने बताया कि वो किसी लड़के से मोहब्बत है और उससे मिली भी कई दफ़ा है और इसके सिवा किसी और से शादी नहीं लाइबा चाहती है और उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने एकदम इससे एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको सुनकर वह उछल पड़े। मैंने उससे पूछा, तुमने इस इलाके के साथ सवारी की है? वो यह सवाल सुनकर हैरत से मुझे देखने लगी थी। इसके चेहरे
का रंग बदल गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया था। सिर झुकाकर आहिस्ता से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। फिर मैंने कहा, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो तुमको इतनी तलब है उसकी, वरना ऐसा नहीं होता। अब लाइबा लाजवाब थी, इसकी चौरी पिघली जा रही थी। फिर वो बोली, हम लोग मिले ज़रूर हैं, मगर कोई गलत काम नहीं किया हमने। फिर मैं इसको बातों में लगातार रहा और आखिरकार मैंने उगवाया कि इन दोनों ने प्यार भी किया है। मैंने पूछा, तुम्हें बहुत तलब है उसकी? जी, लाइबा ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी ये तलब पूरी कर दूं तो वो मेरी बात सुनकर इछली ऐसे जैसे किसी सानिब को देखा और हैरान नज़रों से मेरी जानिब देखने लगे। फिर मैंने उसको बातों में लगाया और ये समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम भी जवान हो और मैं भी, मुझे भी मोहब्बत की ज़रूरत है और तुम्हें भी। तुम उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। आज की रात हम दोनों अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं अगर तुम चाहो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो फटी फटी नज़रों से मुझे देखती रही और कुछ न बोली। फिर मैंने दोबारा उससे यही सवाल किया, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर सिर झुकाकर बैठी रही। मैं उसके पास से उठा और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और सोचो, फिर अगर तुम राज़ी हो तो आ जाना, वापस नहीं तो समझ लेना हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गया। वो भी खामोशी से उठी और कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच रहा था कि जो पता चला है वो सच होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये रात खाली जाएगी, लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद ही मेरे दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं खुशी से उछल पड़ा और जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर लाइबा सिर जगाए खड़ी थी। मैं लाइबा को देखकर खुशी से दीवाना हो रहा था। मैंने लाइबा का हाथ पकड़ा और उसको अपनी जानिब